नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये दयाराम जी ने भेजी है। दयाराम जी आगरा के पास के रहने वाले हैं, यूपी के, और घटना ये 2004 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दयाराम है। मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। ये मेरी जो उम्र थी लगभग 22 या 23 साल की रही होगी। वो रिश्तेदार के यहाँ गया था, वो मेरे बहनोई थे। वो सेना में काम करते थे और जब भी आते थे तो मैं उनके यहाँ मिलने के लिए ज़रूर जाता था। बहुत मानते थे मुझे और मैं उनके घर पहुँच गया था। वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर आए थे। उनसे बातचीत करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत ज्ञान की बात बताते थे। और मैं एक दिन रह कर के अगले दिन जाने के लिए अपने गांव तैयार हो गया, क्योंकि घर पर मुझे काम भी था और जीजा जी तो अभी 1 महीना तक रहेंगे। इसके बीच में मैं कई बार आ जाऊंगा। मैंने अपने मन में यही सोचा था। मैं जीजा जी से बोला कि जीजा जी, मैं अपने गांव जा रहा हूं आज, फिर कभी आपसे मिलने के लिए आऊँगा। अभी तो आप 1 महीना रहेंगे ही ना। वो बोले हाँ हाँ चले जाना, लेकिन खाना वाना खा करके जाना। और इस तरह करते करते दोपहर का टाइम बीत चुका था। आखिरकार जब मैं नहीं माना, वो चाह रहे थे कि मैं कैसे भी रुक जाऊं, लेकिन मुझे ज़रूरी काम था, घर पर जाना ज़रूरी था। तब मैं चलने लगा। बोले रुक जाओ, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ करके आ जाऊंगा, क्या जल्दी है, पहुंच जाओगे जल्दी। और वो रोक ली मुझे। अब फिर उनको ध्यान आया। वो बोलने लगे, अरे दयाराम, मैं तुम्हारे पिताजी के लिए रम की बोतल लाया हूँ, वो तो मैं देना ही भूल गया। अब फिर वो 2 रम की बोतल निकाल करके मेरे बैग में रख दिए। अब बोले संभाल कर ले जाना, तोड़ना मत, और ये अपने पिताजी को ही देना और किसी को नहीं। मेरे पिताजी कभी कभी रम वम पी लेते थे, अन्यथा उनको दारू का ज़्यादा कोई शौक़ नहीं था। और फिर जब जीजा जी के साथ हम निकले बस स्टैंड पर, तो शाम के आसपास का टाइम हो चुका था। बस में हम बैठ गए थे और जब हम अपने स्टैंड पर उतरे तो रात के करीब 9 बज रहे थे। वैसे तो हम लोग देर रात तक चलते रहते थे, डर तो ऐसा कुछ लगता नहीं था। हाँ, एक जगह पर हमें ज़रूर डर लगता था। मैं वहाँ पर तो बिल्कुल दिन में भी डर जाता था। वो इमली का पेड़ों का झुंड था मेन रोड पर ही, और वहीं से हमारे गांव का रास्ता कटता था। और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जगह पर भूतों का वास है, वहाँ भूत रहते हैं उस पेड़ के ऊपर में। लेकिन पेड़ तो बहुत सारे थे वहाँ पर। अब कौन से पेड़ पर भूत रहते हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना मुझे कभी वो दिखाई दिए थे, ना मैंने उनको महसूस किया था। हाँ, सुना जरूर था। जब मैं स्टैंड पर अपना गांव का उतरा तो अंधेरा तो रात तो हो ही चुकी थी। अब मुझे वहाँ से कोई साधन तो मिलना नहीं था। वहाँ से अब हमें पैदल ही अपने गांव का रास्ता तय करना था। अब मैं उस इमली के झुरमुट जो था, इमली का पेड़ों का झुरमुट, मैं उस जगह पर पहुँच गया था। अब भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे कोई भूत दिखाई न दे। मैं यही प्रार्थना कर रहा था। और वो रात बिल्कुल काली अंधेरी थी और आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए थे। अब बिल्कुल डार्क अंधेरा हुआ पड़ा था हर जगह पर।
मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हुआ चलता हुआ जा रहा था और आखिरी जो इमली का पेड़ था उस जगह तक मैं पहुंच गया था। अब वो मैं पार कर लेता तो मैं बिल्कुल समझ जाता कि अब मैं जंग को जीत लिया है, क्योंकि डर मुझे उसी जगह तक लगता था। बस वही पेड़ रह गया था और जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक वो पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया हो, आंधी आ गई हो, और जोर जोर से आवाज़ भी होने लगी थी जैसे तेज आंधी चल रही हो। और मेरे सामने एक काला सा लंबा सा परछाई जैसा आदमी खड़ा हो गया था। उसका सारा शरीर तो मुझे धुंधला और काला काला दिखाई पड़ रहा था। सर जो था बहुत ही बड़ा और सर पर लंबे लंबे बाल भी थे। बस उसकी जो आंखें थी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लाल लाल सी आंखें। वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उसकी आंखें को। अब मेरे बस चंद कदम की दूरी पर आगे खड़ा, रास्ता रोके खड़ा था। अब तो जैसे मेरे प्राण ही सूख गए थे डर के मारे। मुझे बताया गया था गांव के लोगों द्वारा कि वहाँ पर ऐसा ही कोई भूत रहता है। अब तो लगा जैसे मेरी हार्ट अटैक हो जाएगा डर से। और सही मायने में तो मैं इतना कांप गया था डर से कि मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं आसपास देखने लगा कि कोई है तो नहीं हमारी मदद के लिए, लेकिन जो रोड था बिल्कुल खाली था, कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। और वो काला साया हमारे पास में पहुंच गया और भारी आवाज़ में बोला, कौन है तू? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ जा रहा है? और तेरे ये थैले में क्या क्या है? उसकी भारी आवाज़ जैसे गहरे कुएं से निकल रही हो। और मैं हाथ जोड़ने लगा उससे कि देखो जी, मैं बगल का गांव का हूँ और मुझे आप छोड़ दो, चाहे तो मेरा ये बैग ले लो। जैसे ही मैंने ये शब्द उससे बोला और उसने अपना लंबा हाथ किया और वो मेरा बैग एक झटके से उठा लिया था। मैं समझ नहीं पाया कि इतना जल्दी बोलते ही ये मेरे बैग इतना जल्दी ले लेगा, लेकिन उस वक्त तो मुझे कुछ सूझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मैं डरा हुआ था और कैसे भी उस भूत से पीछा छुड़ा करके अपने गांव की तरफ भागना चाहता था। और वो काले साये ने मेरे हाथ से बैग लेकर के वो बैग खोल दिया और उसमें से जो रम की बोतलें थी वो निकाल लिया और बैग को मेरे सामने उछाल दिया। भारी आवाज़ में पकड़ा, ये पकड़ लो बैग अपना और भाग जाओ यहाँ से। अब तो जैसे मैं उसके आदेश का पालन किया डर के मारे, और मैं तेजी से अपना बैग लिए और गांव की तरफ भाग गया। मैं तेज तेज दौड़ता हुआ और पीछे मुड़ करके देखता जा रहा था। वो साया कुछ देर तो मुझे दिखाई पड़ा था रोड पर और फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। मुझे वह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा था। मेरी सांसें बिल्कुल तेज चल रही थी डर के मारे। लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं रोड पर, इतना मेरा शरीर थक चुका था डर से। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मैं इतना तेज दौड़ा था वहाँ से। और मैं कैसे भी करके अपने गांव तक पहुँच गया था। गांव जब पहुँच गया तब मुझे लगा कि मैं अब सही सलामत हूँ। गांव की सीमा का अंदर प्रवेश करते ही अब जो डर था मेरा थोड़ा गायब हो चुका था, लेकिन अंदर तो अभी भी डर बैठा हुआ था। मैं घर पहुँचा तो इतनी रात को देख कर के सब घर वाले हैरान रह गए। बोले, दयाराम इस वक्त कहाँ से आ रहा है? क्यों वहाँ रुक जाता ना जीजा के यहाँ पर, सुबह में आ जाता। ऐसी क्या जल्दी थी तेरे को आने की? अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे कल किसी काम से जाना था और मैं वो बात तो बताया नहीं। और जो भूत वाली कहानी थी, किस्सा था,
तो वो सब बताने लगा। मेरी बात सुन कर के घर वाले तो बिल्कुल डर ही गए थे। और पापा बोले कि बेटा चल, अब तो तेरे से गलती हो चुकी है, आगे से ऐसा गलती कभी मत करना। जब तुझे गांव वालों ने बताया था, मैं भी तेरे को बताया था कि वहाँ पर मैं भी सुना था कि वहाँ इमली के पेड़ के पास में भूत प्रेत रहते हैं, तो तुझे समझना चाहिए था। वहाँ थोड़ा बस स्टैंड पर थोड़ा वेट कर लेता, और कोई साथ में आता तो उसके साथ में आ जाता। तुझे अकेले आने की क्या ज़रूरत थी। अब तो ये भी गलती मेरे से हो चुकी थी, अब तो इसको बदला नहीं जा सकता था। अगले दिन सुबह में ये चर्चा हमने अपने जो गांव के बुजुर्ग थे, जो बताते थे कि इमली के पेड़ पर भूत है, मैं उनसे सुबह में चर्चा किया कि बाबा कल तो मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई, और वो सिर्फ हमारा बैग ही खोल करके दारू को बोतल निकाल लिए थे और हमें जाने दिया था। तो क्या समझा जाए इसको? क्या वो भूत सिर्फ दारू पीने के लिए मुझे रोका था उस जगह पर, या और कोई उसकी मंशा थी? वो जो बुजुर्ग थे वो बताने लगे कि देख बेटा, कल तो एक अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी, और दूसरी चीज़ तेरे बैग में वो दारू की बोतल जो बता रहा है वो था। भूत तो दारू से आकर्षित होते ही होते हैं, और दूसरा कल अमावस्या की अंधेरी रात थी, तो उनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है बेटा। आज तुमने तो बहुत बड़ी गलती की थी कि वो दारू की बोतल वो भी अकेले लेकर के चलना ठीक नहीं था। वो तो भगवान की कृपा है बेटा कि उस भूत ने तेरे साथ में कुछ नहीं किया, नहीं तो वो तुझे जान से भी मार सकता था, तुझे गायब भी कर सकता था। मेरे साथ में एक जानने वाले के साथ में ऐसी घटना हुई है, और वो आज तक पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत कैसे हुई है, और उसी जगह पर वो बताने लगे थे। अब उनकी बात सुन कर के तो मैं वाकई में डर चुका था, और कसम खा लिया था कि उस जगह पर रात को अकेले कभी भी नहीं जाऊंगा, और दारू की बोतल तो कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की दयाराम जी का। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। और हाँ दोस्तों, आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाला हुआ है। चैनल का लिंक नीचे में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर जाइएगा। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।